सच कहते हैं फूल का दिल भी छलनी है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। और कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना और अपने अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, है ना? खैर, इंसान को जो उसकी एक नेचर होती है जेलिसी की, वो किस तरीके से परेशान कर देती है और कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, कितना गिरा देती है, किस हद तक उसको उसको अपनी सोच को गिराने पे मजबूर कर देती है, मैं आज की इस कहानी में आपको बताना चाहूँगी। क्यों? फिर उसके बाद जब वो हो चुका होता है, जब उसकी जेलिसी का अंजाम हो चुका होता है, तो उसके पास एक पछताने के अलावा और अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, फिर सुधरने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो इसलिए जो ये फितरत है जेलिसी की, अगर आप इसको अपनाने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के अपनाइएगा। क्योंकि बेशक इंसानी फितरत है, लेकिन आजकल ये इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि बिना बात के लोग एक दूसरे से आपस में जलन करते हैं। ना कोई वजह होती है, ना कोई ऐसी वजह बात है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी जलन इतनी ज़्यादा होती है कि उसको बहुत हद तक वो गिरा देती है और किसी भी रिश्ते को कमज़ोर बनाने के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा की कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा नुकसान करें किसी सामने वाले का। खैर, आइए एकदम मैं आपको इसी बात से एक कहानी सुनाती हूँ जो कि वाकई आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत मोटिवेट और सपोर्ट भी करेगी आगे की सोच के लिए। तो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, बचपन से आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, स्कूल कॉलेज और बहुत आगे जो कोर्सेज वगैरह होते हैं सब एक साथ कर रहे होते हैं। एक का नाम होता है राम और एक का नाम होता है श्याम। खैर, दोनों एक जैसी मेहनत करते हैं और दोनों काफ़ी हद तक मेहनत करने के बाद नतीजा ये होता है कि जो श्याम है वो किस्मत कह लीजिए, मेहनत कह लीजिए, हर चीज़ होती है इंसान के साथ जुड़ी हुई, तो वो आगे निकल जाता है और जो राम है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। श्याम हर तरह से एक संपन्न और एक खुशहाल रहता है, उसके पास पैसे भी होते हैं, अच्छी नौकरी होती है, अच्छा घर परिवार सब कुछ होता है। शाम के पास थोड़ी सी चीज़ें कम होती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छा दोस्त होने के बावजूद वो शाम से थोड़ा सा जलना शुरू कर देता है। उसके अंदर एक जेलिसी की फील आनी शुरू आती है शाम के लिए, राम के दिल में। खैर, वक्त बदलता है, दोस्ती अपनी जगह पे होती है, जेलिसी अपनी जगह पे होती है, मोहब्बत अपनी जगह पे होती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक जो कुड़न होती है वो भी अपनी जगह पे चल रही होती है साथ साथ। कुछ वक्त के बाद दोनों की तबीयत खराब हो जाती है अचानक, और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों एक ही हॉस्पिटल में और एक ही कमरे में एडमिट हो जाते हैं। अच्छा, दोनों की हालत ऐसी होती है कि दोनों उठ नहीं पाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे होते हैं कि भाई उठ नहीं सकते वहाँ से वो। खैर, जो राम है उसको दीवार की तरफ का बेड मिलता है और शाम को विंडो की तरफ का बेड मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जब उसको विंडो की तरफ का बेड मिला है तो उसको वो बाहर का, उस कमरे के बाहर का नज़ारा भी वो देख सकता है कि भाई क्या हो रहा है बाहर रोड पे या बाहर जो भी चीज़ है बाहर। तो अब राम को इस चीज़ की भी परेशानी होती है, तो बड़े प्यार से पूछता है वो शाम से कि अच्छा तुम बताओ, जो शीशे, जो कांच की जो खिड़की है उसके बाहर तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बड़े प्यार से शाम बताता है कि भाई यहाँ पे तो बहुत ही प्यारा बगीचा है। अच्छा, शाम का दिल बड़ा साफ सुथरा होता है, उसके दिल में कोई जेलसी नहीं होती, राम के लिए बहुत मोहब्बत होती है उसके दिल में बचपन से ही। वो बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही अच्छे नेचर का आदमी होता है जो शाम है। तो बताता है अपने दोस्त को, राम को, वही मोहब्बत के तहत कि बाहर एक पार्क है जिसमें बहुत ही खूबसूरत बगीचा है, उसके अंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, बुजुर्ग अपना बैठे हैं, मतलब तरह तरह के पक्षी जो हैं वो चहचहा रहे हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें बताता है उस बगीचे के बारे में, उस पार्क के बारे में। राम सुनता है, पहले तो बड़ा खुश होता है कि वाह क्या बात है, देखो कितना अच्छा पार्क है वहाँ पर। लेकिन एकदम से उसके दिल में बड़ा ख्याल आता है कि देखो यहाँ पर भी ये बंदा फिर से आगे निकल गया, इसको बेड भी मिला है तो इतनी अच्छी जगह पे मिला है बेड कि ये सब कुछ देख पा रहा है, और मैं एक दीवार के साथ यहाँ पे मैं लिटा दिया गया हूँ, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बड़ा दुखी रहता है इस बात से वो। खैर, एक दिन, 2 दिन, इस तरीके से करके हफ्ता गुजर जाता है। वो रोज़ शाम से पूछता है कि आज बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है उस खिड़की के उस पार। वो रोज़ उसको बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताता है कि आज धूप निकली हुई है बहुत खूबसूरत सी, लोग घूम रहे हैं पार्क के उस तरफ, और यूं ही चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया दिख रही है, बगीचे में बहुत रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। कभी बताते हैं कि आज बारिश हो रही है, रिमझिम फुहारें गिर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब तरह तरह की खुशनुमा बातें बता के अपने राम, जो उसका दोस्त है, उसकी वो दिल को बहलाता रहता है ताकि वो खुश रहे और जितनी जल्दी हो सके उसकी तबीयत जो है वो रिकवर हो, ठीक हो। खैर, उसको पता भी नहीं होता है शाम को कि राम के दिल में क्या चल रहा होता है, लेकिन राम इधर जो है वो अंदर ही अंदर कुड़ रहा होता है कि देखो यहाँ पर भी इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेरे साथ फिर से यहाँ पे भी कुछ गलती हुआ। तो खैर, एक दिन की बात है, अचानक शाम को रात में, काफ़ी देर रात में हार्ट अटैक आता है बहुत ज़ोर से। राम की नींद खुलती है अचानक, वो देखता है कि उसका दोस्त जो है वो अटैक से तड़प रहा है, उसके बहुत दर्द है सीने में,
लेकिन वही एक जलन के तहत जब उसको अपनी ईर्ष्या याद आती है, एकदम से वो एकदम से उठता भी है कि मैं उसकी हेल्प करूँ, लेकिन जैसे उसको याद आता है कि नहीं नहीं, इसके साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, इसको होने दो, इसके साथ जो हो रहा है बाबा मर जाने दो इसको, मैं इसकी कोई हेल्प नहीं करूँगा। और वो वाकई में उसकी कोई हेल्प नहीं करता, वो डॉक्टर को नहीं बुलाता और शाम तड़प तड़प के मर जाता है। खैर सुबह होती है, डॉक्टर्स आते हैं, देखते हैं कि वो शाम जो है वो ख़त्म हो चुका है, वहाँ से ले जाया जाता है। राम अगर चाहता तो अपने दोस्त की, जो कि उसका बचपन का फ्रेंड है वो था, वो उसकी मदद कर सकता था, उसकी जान को वो बचा सकता था, लेकिन एक जेलिसी के तहत, जबकि उसमें उसका शाम का कोई रोल प्ले नहीं था, उसकी कोई मर्जी नहीं थी, लेकिन तब भी बेफजूल की एक जलन, एक जो गंदी नेचर होती है, उसके तहत उसने अपने दोस्त की, एक जिगरी दोस्त की, बचपन के दोस्त की हेल्प नहीं की और उसको मर जाने दिया। खैर सफाई होती है उस रूम की, वो बेड वगैरह सब कुछ चेंज किया जाता है। जब नर्स आती है तो राम बड़ी खुशी खुशी कहता है कि क्या मुझे वो विंडो की तरफ की जो बेड है वो मिल जाएगा इस बार मुझे। नर्स कहती है हाँ बिल्कुल ले लो, क्योंकि बेड तो खाली हो चुका है, अब किसी ना किसी को तो लाना ही पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको लिटा देते हैं। उठा के वो जो नर्स है हेल्प करके वो बेड पे उसको राम को ले जाती है। बड़ी खुशी खुशी राम जाता है कि भाई अब तो मैं देखूंगा वो सारे नज़ारे जो शाम देखा करता था, आज अब तो मेरे मज़े आ गए। जैसे बेड पे लेटता है, बैठता है, वो बाहर की तरफ देखता है, विंडो की तरफ, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वाकई उसकी वो हालत होती है कि काटो तो खून नहीं। क्योंकि जब वो विंडो के बाहर देखता है तो वहाँ पे ना तो कोई बगीचा होता है, ना कोई रोड होती है, ना कोई पार्क होता है, ना बच्चे खेल रहे होते हैं, ना कुछ भी, ना कोई पक्षी, ना कोई चिड़िया, कुछ भी नहीं होते, ना कोई फूल होते। होता क्या है, एक गंदी भद्दी काली सी दीवार होती है जिसपे काई जमी होती है, जैसे बरसों से उसके ऊपर कोई पेंट नहीं हुई, कोई सफ़ेदी नहीं हुई, कोई वाइट वॉश नहीं हुई। देख के बहुत हैरान हो जाता है वो, और वाकई उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। पछतावा भी होता है कि मैंने क्या किया, मैं क्या सोच रहा था और ये क्या हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। अब दोस्त तो जा चुका है, वो दोस्त जो उसको भी तो वही काली दीवार ही नज़र आ रही थी ना, लेकिन अपने उस दोस्त को खुश करने के लिए, राम को खुश करने के लिए, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी कवर करे, रंग बिरंगी कहानियाँ सुनाता था, वो खुद भी खुश रहता था, उसको भी खुश रखता था। लेकिन इस दोस्त के मन में क्या है, इसने क्या किया, अपने उस दोस्त की हेल्प नहीं करी, जबकि वो हेल्प कर सकता था, जान तो उसकी वो बचा ही सकता था। खैर पछताने से कुछ नहीं होता। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि वक्त रहते इंसान समझ जाए, इंसान को परखिए, क्योंकि अनजाने में, चाहे जानबूझ के, चाहे जैसे, अगर आपने अपनी किसी ऐसी नेचर को और बढ़ावा दिया जो कि वाकई गलत है, तो बाद में आपके पास पछताने के लिए भी कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि इंसान तो जा चुका है, फिर क्या करिएगा पछता के आप। तो क्यों ना वक्त रहते ही खुद को टटोला जाए, खुद से बात की जाए, खुद को समझाया जाए, कहा जाए कि जिस इंसान की इतनी वैल्यू है, जिसके लिए बाद में रोना पड़ जाए, तो क्यों ना उससे आज बात की जाए और अभी बात की जाए, उसको अपने साथ रखा जाए, है ना। मैंने पहले भी किसी स्टोरी में ज़रूर बताया होगा कि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ लिस्ट होती है हमारी लाइफ में, फर्स्ट 5 और फर्स्ट 10 जो होते हैं, कि जो हम, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। आप सबकी भी होगी, मेरी भी है। तो अगर लगता है, चाहे वो फर्स्ट 5 हो, फर्स्ट 2 हो, फर्स्ट 10 हो, फर्स्ट 20 हो, फर्स्ट 100 हो, डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा नाम है हमारी लाइफ में जिनके बिना हम रह नहीं पाएंगे, जिनके बिना हमारा जीना बहुत मुश्किल है। तो फिर उनसे दुश्वारी क्या है, फिर उनसे नाराज़गी क्या है, फिर उनसे शिकायतें क्या है, फिर तो चाहे जिस हाल में भी सही, बहुत ही अच्छा होता है ना। और अगर लगता है कि नहीं ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर रखने की ज़रूरत क्या है ना। खैर मैं अपनी स्टोरी से और मैं अपनी बातों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इंसान को परखिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो आप देख रहे हो वही सही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला मुस्कुरा रहा होता है, हंस रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप हंसें, आप खुश हों, आपका दिन खुशनुमा गुजरे, है ना, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अंदर दुख नहीं है ना। लेकिन आप अननेसेसरी एक अजीब सी नेचर को पनपने देते हैं, अपनी जेलिसी जैसी चीज़ को, और आप समझ ही नहीं पाते कि वो उसके दिल में क्या चल रहा होता है, वो आपके लिए कितनी वैल्यूबल बंदा है या बंदी है या वो चीज़ है
जिसको आप खो चुके होते हैं। खैर, मैं इसी के साथ चलती हूँ। अगर मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं तो सुनिएगा ज़रूर, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से किसी अच्छी नई स्टोरी के साथ, किसी नए खूबसूरत मैसेज के साथ। और आप लोगों की दुआओं का देखिए क्या असर है कि मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं फिर से आऊँगी ऐसे ही। जो भी नए लोग आए हैं हमारे इस चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके हेल्प के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो हमें भी आपकी मदद चाहिए, आपका बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारा रख रखाव चाहिए, बहुत सारी दुआएं भी चाहिए, जो कि आप देते हैं, मुझे पता है। तभी आज हम यहाँ बैठे और आपके साथ हैं। तो खैर चलते हैं, और यही कहना चाहेंगे कि अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, और उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता। आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। खूब सारा प्यार कीजिए एक दूसरे को, बिना किसी वजह के, बिना किसी लालच के, बिना किसी फिक्र के। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।